प्रदर्शन में जुड़े हैं, आपकी मांगे क्या है, आप किस तरीके से अपनी आवाज? देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, हमें अब बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, ईरान इराक हम पहले भी छोड़ चुके हैं, हमें कश्मीर से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? अब हम भागना बंद करेंगे। हमारी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब हम और भागेंगे नहीं। हम अब चाहते हैं कि पूरे के पूरे गेट्स खोल दीजिए, सारे हिंदू सुरक्षित रहें, लेकिन इसके साथ साथ हमें उनकी मातृभूमि भी उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। हमें चाहे अपनी आर्मी भेजनी पड़े, चाहे हमारे को अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़े, चाहे पावर भी हमारे को लेकर आगे आनी पड़े, क्योंकि अब हम और नहीं सहेंगे। वहां पे हम एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बांग्लादेश के टुकड़े कराए जाएं, क्योंकि ये उनकी जो मानसिकता है वो शरिया लॉ लाने की मानसिकता है। और शेख हसीना ने हमारे माइनॉरिटी राइट्स को सेव करने की कोशिश करी थी, तो उसके साथ हुआ। और उस जिहादी यूसुफजई को एक आप नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री और पुलिस एक दीपू को जिहादी माइंडसेट के साथ उनको आगे बढ़ा देती है, उसको जलाया जाता है और वो कुछ नहीं कहते। इसका मतलब यही है कि वो सारे एक हैं, वो मिले हुए हैं, और अब हम इस जिहादी माइंडसेट के खिलाफ लड़ेंगे। एक चीज और भी है, क्योंकि आप लोग हाई कमीशन तक जाना चाह रहे थे, वहां तक भी जाने नहीं गई थी। काफी लोगों में इस बारे में गुस्सा है। देखिए, ऑब्वियसली इस बारे में बहुत बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हमारे पे लाठियां बरसाई गई। अब हम अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर की है। इसके अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर भी दबाव जो हमारे भारत पे आता रहता है, उसकी वजह से हमारे को हमेशा दबाया जाता है। पर मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इसके अगेंस्ट एक बहुत कड़क एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमें एक साथ तो एक देखना ही पड़ेगा। हमें वो लॉज हटाने पड़ेंगे, हमें हिंदुओं को सेव करना पड़ेगा और एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर। आज ही खत्म होगा या आगे भी चलते? ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे चलते रहेंगे। हम तब तक आगे चलेंगे जब तक हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो दीपू सिर्फ दीपू वो अकेला बंदा नहीं था। वो दीपू मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अब हमें एक साथ इकट्ठा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद भी 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, पर वहां पे हर क्षण एक हिंदू जलाया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ित करा जाता है, और हम चुप बैठते हैं और हम सुनते रहते हैं। आपने सुना इनकी बातें और इनकी गुस्सा जाहिर है कि एक तरीके से जो घटनाएं हो रही है बांग्लादेश में, उसकी चुप्पी तोड़नी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से भी एक निर्णय मूलक कोई डिसीजन ले जानी चाहिए। Shreya Chatterjee with that ground report. I'm going to go back across to, in fact, Shivani. Shreya continues to be with us. Shreya, the voices on the ground are only, in fact, growing. And the common refrain here is that all of this is a calculated move. Make no mistake to think that these are spontaneous protests and isolated incidents against Hindus in the country, isn't it? Shivani, in fact, I was asking that to you, that the protesters are saying that these are calculated moves in that sense. Make no mistake, these aren't spontaneous protests or attacks against Hindus. It's in fact an attempt, a part of a larger conspiracy to in fact ensure that the ties between both the nations worsen over a period of time. You are right. We are seeing a lot of anti-India rhetoric in Bangladesh, and it's not only the people. They are not the people who are making these remarks. There are a number of radical elements. That's what the intelligence inputs have also pointed out, Sneha, that there are people who are anti-India, who are trying to make a false narrative inside Bangladesh that how Bangladesh people are against India. It's not so. India and Bangladesh have been sharing strong diplomatic strategic ties, and since the liberation of Bangladesh, India has been contributing to the development of Bangladesh in a number of ways, and that also continues. But since the 2024 ouster of Sheikh Hasina, we are seeing that there is a lot of radical elements who are trying to create that anti-India rhetoric in Bangladesh, and this is a result, the kind of lawlessness, the chaos we see inside Bangladesh is a result of that radicalization or a mindset that is trying to work against India. So India is trying to work, and it is trying to maintain its diplomatic ties with Bangladesh on all fronts. In fact, India and Bangladesh have been great trade partners also, Sneha. There are opportunities for each and every
the citizens of both the countries in each other's land, and India has been maintaining these ties. But since last few months, especially after the ouster of Sheikh Hasina, the kind of lawlessness there, the kind of careless attitude about the people dying there, the Hindus dying there, the atrocities against the minorities have increased. So certainly this seems to be a pattern, pre-planned rhetoric that is being trying to be there in Bangladesh and against the Indian government. Also, the Indian diplomats who've been working there, they are working in under a lot of security threat, security challenge, but still they are present out there to help the people of Bangladesh for their movements towards India. But we are seeing that these offices have been targeted since last few days, and now the minorities are being mob lynched inside Bangladesh, especially the Hindus who are being killed. And against those atrocities, we are seeing a lot of anger in India too now in national capital and a number of cities. We are seeing the kind of protests that people are staging. They are asking for a strong action against whatever has happened inside Bangladesh with Bipul Chandra Das and many similar incidents that are not the isolated incidents as being termed by Bangladeshi government. So we are seeing that these people, not only from Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad and a lot of other organizations, they are joining them and they are asking for justice for people inside Bangladesh, not only the Hindus, minorities, but also the diplomats, the communities they belong to, the Bengalis in Bangladesh. So there is a lot of anger that is now translating in these protests on the streets in the national capital.